इस सन्नाटे में एक म्यूजियम की दीवारों के बीच कोई खामोशी से सांस ले रहा था। मशहूर चोर नोलन बूथ। उसका टारगेट था बेशकीमती सोने का अंडा, क्लियोपैट्रा's एग। ये अंडा हर नकली है। कैमरा, हर लेजर बीम को मात देते हुए वो अपने मिशन पर था। लेकिन उसी वक्त वहां मौजूद था जॉन हार्टली, एक होशियार और जिद्दी एजेंट जिसे शक था कि इस अंडे में कुछ गड़बड़ है। जॉन ने जब अंडे की जांच की तो सच्चाई सामने आई। अंडा नकली था और असली तो पहले ही चोरी हो चुका था। तभी उसकी नजर पड़ी नोलन पर। दोनों की नजरें मिली और फिर शुरू हुआ एक रोमांचक पीछा। नोलन की पार्कोर स्किल्स बिजली जैसी तेज थीं। वो गार्ड्स को चकमा देकर निकल गया और जॉन बस कुछ ही कदम पीछे रह गया। 56 घंटे बाद नोलन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। एक हाथ में शराब, दूसरे में अंडा। दरवाजे दस्तक हुई। वही जॉन। उसने बताया कि नोलन की लोकेशन उसे एक और चोर ने दी है, बिशप, दुनिया की नंबर 1 चोर। असल में बिशप ने ही असली अंडे को नकली से बदल दिया था और अब जॉन पर चोरी में मदद करने का इल्जाम लग चुका था। बूथ भी उसके खिलाफ थे। नतीजा, जॉन को पकड़कर रशिया की ठंडी जेल में डाल दिया गया और उसी सेल में उसका नया साथी था, नोलन बूथ। धीरे धीरे दोनों को सच्चाई समझ आई। असली गेम बिशप का था, 3 अंडों का खेल, और नाम उसका ही होगा। दोनों ने मिलकर एक साहसी जेल ब्रेक प्लान बनाया। झगड़ा, बम, अफरा तफरी और फिर बर्फीले पहाड़ों के बीच मौत से खेलते हुए भागना। आखिरकार वो हेलीकॉप्टर तक पहुंचे। गोलियों की बारिश में जॉन ने जान कुछ दिन स्पेन के एक आलीशान महल जैसे घर में, जहां चल रही है एक अरबपति हथियारों के सौदागर की शानदार पार्टी। बाहर हजारों गाड़ियां, अंदर महंगी शराब और बीच में घूम रहा है नोलन, वेटर के भेस में। दूसरी ओर जॉन एक रईस मेहमान बनकर भीड़ में घुल चुका था। दोनों का मकसद एक ही था, दूसरा सोने का अंडा। लेकिन इस बार उन्होंने चाल चली थी तकनीक की, एक डीप फेक वीडियो और एक ऐसा प्लान जिसमें एक छोटी सी गलती जान भी ले सकती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी नोलन की नजर पड़ती है बिशप। हाँ, वही चालाक चोर जो हमेशा एक कदम आगे रहती थी। अब खेल शुरू हो चुका था। तीनों एक ही जगह और एक ही शिकार के पीछे। जैसे ही अंडा तिजोरी से निकाला जाता है, अलार्म बज उठता है। गोलियों की आवाज, दौड़ते गार्ड्स और बीच में तीनों की जबरदस्त लड़ाई। कभी जॉन बिशप पर भारी पड़ता है, कभी नोलन दोनों को चकमा देता है। लेकिन आखिर में फिर वही होता है। बिशप सबको मात देकर अंडा लेकर गायब हो जाती है। अब बस बाकी था तीसरा अंडा, और उसका सुराग था अर्जेंटीना के घने जंगलों में छुपा एक पुराना नाजी बंकर। नोलन और जॉन उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। जंगल, दलदल और सालों पुराना रहस्य। आखिरकार उन्हें मिल जाता है वो तीसरा क्लियोपैट्रा का अंडा, सोने की चमक से भरा हुआ, जैसे सदियों से किसी के इंतजार में पड़ा हो। लेकिन जैसे ही वो अंडा हाथ में लेते हैं, वहां आ पहुंचती है बिशप और उसके पीछे इंटरपोल एजेंट दास की पूरी स्वाट टीम। तीनों तरफ से गोलियां, धमाके और भगदड़ मच जाती है। तीनों एक पुरानी गाड़ी में कूदते हैं और पूरा बंकर हिल जाता है। गाड़ी तेजी से भागती है, लेकिन रास्ता अचानक खत्म। नीचे एक गहरा झरना और वो दोनों सीधे नदी में जा गिरते हैं।
पानी से बाहर आते ही कहानी पलट जाती है। जॉन असल में एक एजेंट नहीं, एक चोर था, और बिशप उसकी पार्टनर इन क्राइम। दोनों एक दूसरे से नफरत नहीं करते, बल्कि प्यार करते थे। पूरा गेम बस नोलन से तीसरे अंडे की जर निकलवाने के लिए था। नोलन उनकी चाल का सबसे बड़ा शिकार। कुछ महीनों बाद मिस्र में एक शाही शादी हो रही है। बिलियनेयर अपनी बेटी की शादी में तीनों अंडे दुनिया के सामने पेश करता है। कैमरे, मेहमान, रोशनी, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन तभी इंटरपोल की टीम रेड मारती है। बिशप और जॉन रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, और तभी दरवाजे से अंदर आता है नो आरती मुस्कान। ठगों को ठग दिया ना मैंने। असल में उसने उनके सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए थे। लेकिन नोलन की बात यहीं खत्म नहीं होती। वो कहता है एक और चोरी है, बड़ी, खतरनाक और मजेदार। लेकिन ये काम अकेला नहीं हो सकता, चलोगे मेरे साथ? जॉन और बिशप एक दूसरे को देखते हैं, हल्की सी मुस्कान, और बस समझौता हो जाता है। अब अगली चोरी कहां होगी, वो तो अगली फिल्म में पता चलेगा।